ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है साधना सिद्धि शक्ति में। यह पॉडकास्ट समर्पित है साधना भक्ति और आध्यात्मिक शांति के मार्ग को, और मैं हूं आपका होस्ट पिंटू कालरा। आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें और इस समय को पूर्ण रूप से और आध्यात्मिक चिंतन को समर्पित करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के नए प्रसंग की। आज का हमारा जो प्रसंग है वो पक्षीराज आकाश भैरव के ऊपर है, सर्वेश्वर के ऊपर है। संपूर्ण जीवन लोगों को इष्ट को समर्पित कर देते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं, धर्म है, फिर भी वह दर्शन नहीं कर पाते अपने इष्ट के। काम नहीं बनता, कभी कभार तो पूरा जीवन निकल जाता है, कोई अनुभूति नहीं होती। यही हाल शैव विरुद्ध धर्मावलंबियों का है। इनके पास कोई सिद्धि नहीं लगती, मुझे एक भी अनुभूति नहीं होती। इनके सानिध्य में रहो, इनके साथ चलो। अब यही मुख्य कारण है नास्तिकता का। कई लोग लक्ष्मी पूजा तो करते हैं, पर पहले बगलामुखी को पूजने के बाद ही लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, अन्यथा खाने को रोटी नहीं होती, दर्शन तो दूर। मैंने अपने जीवन में भी यही गलतियाँ करी थी। उन्हीं तत्वों की मैंने उपासना करी थी, पर परिणाम वही जो आज सबका है। परंतु अंत में जाकर जब मैं शिव शरण हुआ, ओम शम को अपनाया, 10 महाविद्याओं की शरण में गया, तो महसूस हुआ, अनुभूत हुआ, लगा कि कोई पीछे खड़ा है, कोई पग पग में संभाल रहा है, कोई नियंत्रित कर रहा है, कोई रास्ते की विपत्तियों को हटा रहा है, कोई जीवन को सुलभ कर रहा है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन तथाकथित विष्णु धर्मों में जो शैवोपासना है, इसके कारण मुझको बहुत मदद मिली। यही कारण है कि मैं कथाबाजी, प्रवचनबाजी, भक्तिबाजी से बहुत मुझे चिढ़ लगती है, क्योंकि पूजा करनी है, लोग करते हैं, पीढ़ियों से पूजा होती आ रही है, सब करते हैं और इसलिए करना है। मंदिर जाते हैं, अलग अलग धर्म परंपराओं में लोग अपने इष्ट के स्थान में जाते हैं, जो उनकी सदियों से एक परंपरा चलती है, सब लोग करते हैं। परंतु आध्यात्मिक उन्नति कितनों की हो पाती है, ये वही जानते हैं। ऐसा ही होता है जब पूरी जिंदगी इष्ट को जपो, बाद में यही शब्द निकलते हैं, ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, ईश्वर के दर्शन करना दुर्लभ है, जैसे सिद्धांत गढ़ ली जाती है। इसके विपरीत शैव मार्ग है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर चले जाइए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इन जाते ही वहाँ पे आदमी को एहसास होता है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में आ गए हैं जहाँ पे ऊर्जा का संचार बहुत है। आप वहाँ पे जाके रुद्राभिषेक कर लीजिए, शिव अर्चन कीजिए, आपको एक बार में ही एहसास हो जाएगा कि शक्ति चल रही है। निम्न से निम्न अध्यानी व्यक्ति रुद्राभिषेक के समय ध्यानस्थ हो जाता है। शिव का कहीं कोई विरोध नहीं है, चाहे वह ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैनी और हिंदू धर्म के भी कुछ नास्तिक हैं, सबको शिव अंदर से अच्छे लगते हैं। उनकी तरफ मन खिंचता है, क्योंकि शैव विज्ञान ही शाश्वत है। इसका कारण क्या है? सीधी सी बात है, पूजा का अधिकार केवल शिव के पास है। पूजा केवल शिव ही स्वीकार करते हैं, एवं यही तथ्य इस वीरभद्र की चर्चा का आज का मुख्य केंद्र है। दक्ष यज्ञ में क्या हुआ? शिव को हटाकर उमा का तिरस्कार करके विष्णु, इंद्र, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस इत्यादि ने पूजा के अधिकार अर्थात यज्ञ भाग को स्वयं हड़पना चाहा, और इसका परिणाम वीरभद्र रूपी महाविस्फोट हुआ। ब्रह्मांडीय अणु बम विस्फोट में हुआ। सर्वोच्चता, शिखरता, नेत्रता केवल शिव के पास है। सर्वोच्चता को दीर्घकालिक करना आसान नहीं। वीरभद्र के रूप में शिव ने शेर को सवा शेर की कहावत चित्रार्थ की। एक गंदी आदत है अवतारों की कि वे अहम ब्रह्मास्मि कह उठते हैं।
एवं शिव शक्ति को पचा नहीं पाते। तथाकथित अधिकांश गुरु, अवतार, देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध इत्यादि स्वयं को महिमा मंडित करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं कि शिव के नज़दीक उनसे ज़्यादा कोई नहीं है, श्रृंगारित करने लगते हैं। बस उसी क्षण शिव एवं उमा का कोप जागृत होता है एवं वीरभद्र का प्रकट्य होता है और उनके गले में ओम शम की घंटी बांधी जाती है। गर्दन हिलाते हैं तो ओम शम के नाद से इसके तथाकथित गीतावाज, तथाकथित सर्वोच्चता की परिभाषा दबकर रह जाती है। वीरभद्र गणेश एवं मातृकाओं के बीच खड़े हैं। शिवोपासना के माध्यम से परशुराम ने कुछ वरदान प्राप्त किए और शत्रुओं को हनन करने लगे। घमंड इतना बढ़ गया कि शिवलोक में जाकर धमा चौकड़ी करने लगे। पक्षीराज सर्वेश्वर ने उन्हें पंजे में दबाया और समस्त अखल कोटि ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाया। दूसरे ही क्षण परशुराम शांत हो गए, घबराहट हो गई, डर आ गया। आकाश भैरव ने स्पष्ट कह दिया कि दिन में पृथ्वी पर अब मत जाना, आपको पहाड़ों में ही रहना है, रात्रि को आप भ्रमण कर सको। तो परशुराम जी ने इस आज्ञा को स्वीकार करा। फिर उन्होंने पृथ्वी पर दिन में कदम नहीं रखे एवं रात्रि में ही वे भ्रमण करते और घूमते। और तो और राम अवतार ने बची खुची परशुराम अवतार की शक्ति खींच ली, तो बस वे भगवती त्रिपुरा सुंदरी का अब भजन करते थे। हे वीरभद्र, आप महान अखेटक हैं, आपने ही वरा अवतार का अखेट किया, आपने ही मत्स्य अवतार का अखेट करा, आपने ही पंजों में दबाकर आकाश भ्रमण किया। जब वे अपनी सुध बुध को बैठे तो आपने ही रुद्र का पान आपने अपनी चोट से किया। कुरुम अवतार भी जब गड़बड़ाने लगे तो आपने उनका मुख शिव की तरफ करा। हे वीरभद्र, आप समुद्र के ऊपर उड़ने वाली लहर बनकर कच्छप अवतार को भूमि पर ढकेल देते हैं एवं विराट भूमि देखकर कच्छप अवतार भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह शांत हो जाते हैं। व्यास मुनि नैमिष नारायण में ऋषि मुनियों के सामने एक को ही विष्णु, परम विष्णु का उवाच कर रहे थे। उन मुनियों में से एक शैव विज्ञान का मर्म रखते थे। उन्होंने व्यास से कहा कि यही बात आप काशी विश्वनाथ के प्रांगण में खड़े होकर कह सकते हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति को नहीं पचा पाए तब भला व्यास की क्या मजाल। वे पहुंच गए काशी विश्वनाथ के मंदिर में और जैसे ही दोनों हाथ ऊपर करके विष्णु की सर्वोच्चता का घोष करने लगे, दोनों हाथ अकड़ गए, नीचे नहीं आ रहे थे क्योंकि वीरभद्र क्रियाशील हो गए थे। व्यास को समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। दूसरे ही क्षण बोल उठे, शिव शासनता, शिव शासनता। तब जाकर उनके हाथ नीचे आए। यही गंदी आदत दक्ष यज्ञ के समय ब्राह्मणों, वैष्णवों को थी। दक्ष यज्ञ में भी यही सोच दिखाई शिव निंदा कर रहे थे और उसका परिणाम क्या हुआ मैं पूर्व के एपिसोड में आपको मैं वर्णित कर चुका हूँ। बार बार गलती करना जीव की आदत है। शिव इज़ राइट, उमा इज़ राइट एंड वीरभद्र इज़ ऑलवेज राइट। अर्थात शिव सत्य है, उमा सामर्थ्य है एवं वीरभद्र हमेशा सही करते हैं। वीरभद्र विष्णु जी को बोलते हैं कि तुम हमें अपने पाप पुण्य मत सिखाइए, स्वर्ग नरक मत बताइए, सही गलत की व्याख्या मत करिए। वीरभद्र ने स्पष्ट से विष्णु से कहा। जैसे ही वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए पहुँचे, 33 कोटि देवी देवता उनका स्तुति गान करने लगे, उन्हें लेकर कसीदे पढ़ने लगे। वीरभद्र मुस्कुरा रहे हैं और अंत में बोले कि होगी स्तुति, हो गया पूजा पाठ, हो गई शिव अर्चना, हो गई तारीफें, चलो अब चुपचाप अपने अस्त्र शस्त्र निकालो, घोड़े, हाथी, रथ पर सवार हो, कवच, कुंडल धारण करो और युद्ध करो। मैंने पहले कहा कि विष्णु के पास माया थी एवं जितने भी युद्ध प्रपंच हैं वह माया के द्वारा ही रचे गए।
अमृत बंधन के समय माया के द्वारा ही राजा बलि को छला गया, अन्यथा देवताओं को अमृत भी नहीं मिलता। समुद्र मंथन के समय जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवता एवं असुर आपस में छीना झपटी करने लगे। तभी शिव आज्ञा हुई, हे वीरभद्र, पुनः पक्षी रूप धारण करिए और आत्मक अमृत कलश की रक्षा करिए। दूसरे क्षण पक्षीराज सर्वेश्वर ने झपट्टा मारा और अमृत कलश को अपने पंजों में सुरक्षित कर लिया। परंतु अमृत कलश से कुछ बूंदें छलकी, जिन्हें सर्प चाटने लगे। भूमि पर गिरी अमृत बूंदों को चाटकर सर्प इठलाने लगे। यह देख के संतुलन न बिगड़ जाए, सर्प योनि भूमंडल पर सर्वोच्च न हो जाए। अमृत का भक्षण किए हुए सर्पों को अपनी चोंच एवं पंजों में दबाकर पक्षीराज सर्वेश्वर उन्हें शिवलोक ले आए और शिव के गले में लपेट दिया। हे पक्षीराज सर्वेश्वर, आपका रूप अघोर है। जब रावण युद्ध के टाइम राम बहुत विलाप कर रहे थे, ऐसा उनका आचरण मनुष्य की भांति हो गया था। पत्नी वियोग में चिता पर चढ़ने जा रहे थे, कभी लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर शरीर त्याग की बात करते थे, परंतु जब जब वे मनुष्यता से राम ग्रसित हो जाते, शरभ तत्व धारण किए हुए अगस्त्य मुनि प्रकट होते और राम जी को समझाते कि स्त्री के लिए, भाई के लिए आप ऐसा मत करिए, आप योद्धा हैं, युद्ध कर वीरों के समान, वीरभद्र के समान। राम भद्र कहलाए, कृष्ण भद्र कहलाए, परशुराम परशुभद्र कहलाए। जब जब इन्होंने वीरता त्यागी, इनकी पुनः पुनः वीरभद्र दीक्षा हुई, तब इन्हें भद्रता प्राप्त हुआ और ये युद्ध में विजयी हुए। अवतार का ध्येय है, शिव ने जो कार्य सौंपा है आप उसे पूर्ण करें और वापस धाम आए। वीरभद्र आपको ही देखकर राम अखेटक बने, अर्थात शिकारी बने। हाथ में धनुष बाण, जटाजूट, मस्तक पर त्रिपुण, कमर में मृगछाल, गले में रुद्राक्ष पहन करी राम भद्र ने अहिरावण, कुंभकर्ण, रावण, बलि इत्यादि दुर्शद पशुओं का आखेट किया। हे वीरभद्र, आपको आखेट पसंद है क्योंकि आप पशुपति शिव के गण हैं एवं जब जब शिव के पशु उत्पात मचाते हैं, हिंसाचारी हो जाते हैं, तो धनुष बाण लेकर आप आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। अवतारों को यही आदेश है कि पशु विशेष का आखेट करें। अवतार के रूप में पशु विशेष का आखेट किया जाता है, परंतु अखेटक अर्थात स्वयं महापशु न बन जाए, इस बात का ख्याल वीरभद्र रखते हैं। देखो, महापशु के रूप में सूर्यास्त के समय छिपते छिपाते विष्णु लोक से नरसिंह अवतार चल पड़े। हिरण्यकश्यपु रूपी पशु ने ब्रह्मा से वर मांगा था कि वह न दिन में मरे, न रात में, न मनुष्य से मरे, न देवता से, न पशु से, न पक्षी से, न स्त्री से, न पुरुष से, न घर में, न घर के बाहर, न अस्त्र शस्त्र से, न रोग से, न भूत से, न प्रेत से मरे, ना ही गीले में, ना ही सूखे में, ना ही आकाश में, ना ही पृथ्वी में, ना ही जल में, ना ही अंतरिक्ष में। और इस प्रकार का वर प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु रूपी पशु जब मतवाला हो गया, तो नरसिंह अवतार पशु का तोड़ अर्थात महापशु है। उन्होंने कहा, देख हिरण्यकश्यपु, तू मेरी जांग पर लेटा हुआ है, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, जांग है अर्थात ना भूमि है, ना जल है, ना वायु है, ना अंतरिक्ष है, ना मैं पशु हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना देवता हूँ, ना भूत प्रेत, अपितु एक निया ही सर्जन हूँ। अस्त्र शस्त्र भी मेरे पास नहीं है और दूसरे क्षण महान क्रोध को उत्पन्न करते हुए, महान रुद्रता धारण करते हुए, महान उद्घोष करते हुए नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने नाखूनों से उनकी आंतड़ियों को निकाल कर अपने गले में माला के समान लपेट लिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात नरसिंह अवतार उन्मुक्त हो गए, अर्थात इतनी ऊर्जा निकली
कि वह नियंत्रण से बाहर हो गए, घोर नाद करने लगे। उनके नाद से समस्त देवी देवता घबरा गए। घोर ऊर्जा निकल रही थी, वे शांत नहीं हो रहे थे, काबू में नहीं हो रहे थे, सारी स्तुतियाँ बेकार हो रही थी। माँ लक्ष्मी भी खुद गई, वह भी उनकी ऊर्जा को देखकर भाग खड़ी हुई। किसी के समझ में कुछ नहीं आया कि कैसे कोप शांत करे। नरसिंह का हिरण्यकश्यपु वध तो हो गया, परंतु नरसिंह रूपी महापशु, दिव्य पशु अब कहीं और तांडव ना उत्पन्न कर दें, कहीं वह हिरण्यकश्यपु से ज़्यादा आतंक न फैला दे। सभी दौड़कर शिव की ओर हाथ जोड़े, गर्दन झुकाए, साक्षात दंडवत होते हुए शिव से गुहार करने लगे। शिव ने कहा, जाओ वीरभद्र, समझाओ, बांध कर ले आना, क्योंकि है तो वो हमारा ही पशु। मैं पशुपति हूँ और पशुओं का नियंत्रण करने का पाश मेरे पास है। एक बात ध्यान से सुनो, शैव सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, कि केवल शिव ही पशुपति है, बाकी सब पशु हैं। शिव के पाश में बंधे हुए पशु वीरभद्र को देख नरसिंह बोले, तू यहाँ क्यों आया, जा भाग जा यहाँ से। वीरभद्र ने सर्वप्रथम भद्रता से उन्हें समझाया कि हे विष्णु, जब जब पशु उत्पात करते हैं, अखेटक के रूप में अवतारित हो उन पशुओं का अखेट करते हैं, अतः आप अखेटक हैं, आप शांत हो जाइए। विष्णु का तोड़ है वीरभद्र, समझाने बुझाने से विष्णु कहाँ मानते हैं। आखिर सर्वेश्वर भैरव के रूप में वीरभद्र ने विराट रूप धारण करा। और दोस्तों, यही से सर्वेश्वर की उत्पत्ति होती है। आधा शरीर शरभ का, पक्षी का, और आधा शरीर मृग का। 3 नेत्र विशाल और विशाल चोंच, 8 पाँव, अति विशाल बृहद पंख। एक पंख में भद्रकाली तो दूसरे पंख में घंटाकर्ण महावीर एवं गले में मणिभद्र। दूसरे ही क्षण सर्वेश्वर भैरव ने झपट्टा मारा, नरसिंह अवतार को पंजे में दबोचा और अखिल ब्रह्मांड के अनंत चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में नरसिंह अवतार के रोम रोम में जितनी भी ऊर्जा थी उनका विसर्जन होने लगा। वे धीरे धीरे शांत हुए और इस प्रकार सर्वेश्वर भैरव के रूप में वीरभद्र का अवतारण हुआ। तो दोस्तों, यहीं से वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। यही वो पाठ है, स्तुति है, जिसमें वीरभद्र के बारे में, सर्वेश्वर के बारे में बताया है। और यहीं से शरभ शालूबराज के ग्रंथों की तांत्रिक विवेचनाओं की शुरुआत होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यदि यह पॉडकास्ट आपके मन को शांति दे रहा है, आपको जानकारी दे रहा है, तो कृपया से अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय में के साथ। तब तक आप प्रभु का स्मरण करें, साधना में बने रहें। ओम नमः शिवाय। ओम शम।